नमस्कार व्यूअर्स। दोस्तों, कई बार अपने को दुख होता है, परेशानी होती है या तकलीफ होती है, मगर तकलीफ तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप उस काम को करते ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि सर हम गोल अचीव नहीं कर पाए। अरे बेटे लोगों, मैं तो कहना चाहूँगा कि आप गोल बना ही नहीं पाए। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने गोल अभी तक बनाया ही नहीं है। चलो आज ईमानदारी से बात कर लेते हैं और कमेंट्स के द्वारा मुझे बताना, जितने आदमी ये वीडियो देखें सबके सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि हर व्यक्ति एक कमेंट जरूर करेगा कि सर आज से पहले 2 साल पहले मैंने ये गोल बनाए थे या आज तक गोल बनाए ही नहीं है, और गोल बनाए थे तो कितने बनाए हैं। ये मेरा अनुभव कहता है इस संसार में 50% आदमी ऐसे ही घूमते रहते हैं। उनके पास कोई गोल नहीं होता है, उनके पास कोई टारगेट्स नहीं होते हैं, और बिना टारगेट्स और बिना गोल के वो घूमते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि गोल कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, उनका मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है, और उन गोल को बनाने के बाद में कैसे अचीव करते हैं। ये तो पता तब चले ना जब गोल बनाए हुए हों। जिन्होंने गोल ही नहीं बनाए, तो अब आप एक सीधे शब्दों में इस बात को समझिए कि जब तक आप, मान लीजिए आप रात को सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो आपका कोई प्रोग्राम रात का बनाया हुआ ही नहीं है, तो कैसे आप काम करेंगे। अब काम आप कैसे करते हैं? आप ये कहते हो काम तो करते हैं सर। अरे काम करते क्या हो? किसी ने कह दिया ये कर लो वो कर लेते हो, किसी ने कह दिया वो कर लो वो कर लेते हो, मम्मी ने कह दिया ये कर लो वो कर लेते हो, पापा ने कह दिया वो कर लो वो कर लेते हो, और कोई कुछ नहीं कहता है तो घर में सोए रहते हो। अब ये तरीका नहीं है बेटे लोगों। तरीका ये है कि रात को आप अपने गोल बना के सो। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को, और उन गोल्स के ऊपर सुबह उठते ही काम करना शुरू कर दो, और शाम तक वो गोल आप अचीव कर लोगे। कुछ गोल ऐसे होते हैं। दूसरे गोल होते हैं 1 हफ्ते के गोल बनाओ आप कि 7 दिन में अपने को ये काम कर रहे हैं, और 7 दिन में कौन से दिन ये काम करना है, कौन से दिन इस काम के लिए सूटेबल होगा, या कौन से काम के लिए कौन से कुछ दिन, कुछ ऐसे काम होते हैं, ऐसे वर्क्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाकर के आपको करने पड़ते हैं। तो उस ऐसी स्थिति में आपको उनके डे निश्चित करने पड़ेंगे, क्योंकि सैटरडे की संडे की छुट्टियां होती हैं। तो आपको उनमें सैटरडे संडे को छोड़ करके बाकी दिन में कोई छुट्टियां नहीं हो, ऐसे दिन उनके लिए तय करने पड़ते हैं। कुछ गोल्स आपके ऐसे होते हैं जो महीने भर के लिए होते हैं, उनका टारगेट महीने भर का होता है, तो महीने भर में आपको उनको गोल को अचीव करने पड़ते हैं। कुछ गोल्स आपके ऐसे हैं जो साल भर के होते हैं टारगेट, उनमें वो काम साल भर में करने पड़ते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो 3 साल में 5 साल में होते हैं, और कुछ काम हमारी उम्र वालों के ऐसे होते हैं कि होल लाइफ में ये काम करना है मेरे को। ध्यान दीजिए इन शब्दों को। यदि आप ये नहीं बनाएंगे, मैंने बहुत से ऐसे आदमी देखे हैं जो जीवन भर गाड़ी की बैल के तरह घूमते रहे, खटते रहे, काम करते रहे, और उनके सर के ऊपर छत नहीं मिली। कारण क्या था उनके पास? कारण यही था कि उनके पास कोई गोल नहीं था। जब तक उन्होंने कभी गोल बनाया नहीं अपने को मकान बनाना है। बहुत से ऐसे आदमी, मैं ये कह सकता हूँ 50% आदमी ऐसे होते हैं जिनका 50 साल की आयु होने तक घर की सर ढकने को छत नहीं होती। कारण क्या है इसका? कारण एक ही है, गोल नहीं बनाते। इसलिए मैं कहूँगा, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने गोल अचीव नहीं किया। दुख इस बात का है, त्रासदी इस बात की है कि आपने अभी तक गोल बनाए ही नहीं हैं। मैं आशा करूँगा जिन लोगों ने अपने गोल्स बना लिए हैं वो एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमने ये गोल बनाए हैं और इतने साल में इस गोल को मुझे अचीव करना है। उस गोल को अचीव करने में कहाँ कोई दिक्कत आ रही है वो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझे लिखिए, ताकि मैं मेरे से भरसक प्रयत्न होगा उतने आपको उन गोल अचीव करने में मदद करने की कोशिश करूँगा। अब बात आती है, क्या मैं किसी का भाग्य बदल सकता हूँ? नहीं दोस्तों, मैं किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। मैं मानता हूं इस बात को, मगर मैं किसी की तकदीर बदलने में सहायता तो कर ही सकता हूं।
और मेरे जैसे एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी आपको सहायता करने के लिए मिल जाएंगे, या ये कहने वाले मिल जाएंगे कि तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, तू चिंता मत कर, तुम इन गोल को अचीव करने की कोशिश करो और मेरे से कोई सहायता की जरूरत हो वो ले लेना, तो आप अचीव कर लेंगे। दोस्तों, ये संबल बहुत बड़ा संबल है, और जब तक आपको ये संबल नहीं मिलता है, 90% लोग इस एक बात के पीछे अपना बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कोई ये कहने वाला नहीं होता है कि तेरी पीठ में मैं खड़ा हूं, तुम्हें कोई भी परेशानी होगी मैं उसको झेलूंगा। ये कहने वाला आपके पिताजी मिल जाएं। एक कमेंट मेरे पास आया था कि दादाजी काश हमारे माँ बाप भी ये सोचते। देखिए, ये लोगों की सच है, वो निकले बिना नहीं रहता मुंह से। यदि उनके माँ बाप ने उनकी हेल्प की होती तो ये शब्द माँ बाप के प्रति वो नहीं लिखते। और जहां कोई टीस मन में से कहीं निकलती है, चाहे वो शब्दों के द्वारा हो, चाहे लिखित में हो, चाहे आप किसी व्हाट्सएप के स्टेटस के द्वारा देखते हैं, मैं काफी लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूं, उनमें वो बातें लिखते हैं वो जो उनके घर वालों के द्वारा क्रिएटेड परेशानियां होती हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, अपने गोल निर्धारित कीजिए, अपने टारगेट निर्धारित कीजिए, उन पे काम करना सीखिए। उन पे काम करने का तरीका आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे लिखिए, मैं बताऊंगा। और यदि मैं भी बताने में कहीं सफल नहीं हुआ तो ये समझिए कि मैं पूरी कोशिश करके आपको बताने की पूरी भरसक कोशिश करूंगा। आशा है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, एक बात और कहूंगा, मैं वो कटु सत्य बताता हूं आपको जो कोई नहीं बताएगा आपको। सब चिकनी चुपड़ी बातें करने में होशियार रहते हैं, चाहे आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे आपके अदर्स कोई भी हों। सिर्फ 2-3 फरिश्ते ही ऐसे होते हैं, मैं कई बार कह चुका हूं वीडियोज में, 2-3 फरिश्ते ही ऐसे होते हैं। उनमें पहला फरिश्ता होता है पिता, जो आपको टारगेट दे सकता है, आपके गोल अचीव करा सकता है, और अपने से ऊंचा आपको पिता ही देख सकता है, बाकी कोई आदमी देख नहीं पाता। दूसरी होती है माँ, जिसको आप लोग मम्मी बोलते हैं आजकल। जी हाँ, हमारे जमाने में माँ ही बोला करते थे, और जब हम थोड़े सयाने हो गए तो माताजी कहने लग गए थे, मगर मम्मी नहीं कहते थे। हाँ, आजकल का प्रचलन है, मैं बुरा नहीं मानता इस बात को, मेरे बच्चे भी मम्मी कहते हैं, इसलिए आप भी मम्मी कहिए। मम्मी, माँ, मदर, माताजी, मासा, ये ऐसे शब्द हैं जो बोलने के बाद में आदमी को तृप्ति मिल जाती है, संतोष मिल जाता है। वो ऐसा महसूस करता है कि मैं किसी सुरक्षित हाथों में हूँ। माफ करना, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, ज्यादा बोल गया, भावुक हो गया। तीसरा होता है गुरु। गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक गुरु वो होता है जो आपने जिनसे शिक्षा पाई है। एक गुरु वो होता है जो रास्ते चलते आपको कोई शिक्षा दे जाता है, वो भी आपका गुरु है। जैसे मैं रास्ते चलते आपको दे देता हूँ। कभी कभार आपने मेरी चैनल खोल लिया और मेरा एक वीडियो सुन लिया और आपके मन में ये हो गई कि आदमी बढ़िया है, अच्छी बातें बताता है, ये तो गुरु बनाने लायक है, तो ये भी एक गुरु हो जाता है, क्योंकि मानसिक रूप से आपने बना लिया मेरे को गुरु। आपने मेरे को देखा नहीं है, मगर मानसिक रूप से बना लिया। और तीसरा गुरु वो होता है जिसको न आपने कभी देखा है, सुना है, और इस सुनाई सुनाई बात पर आपके मन में हो जाता है कि मैं इनको गुरु बनाना चाहता हूं, तो वो भी गुरु होता है। मनसा, वाचा और कर्मणा, मन, वचन और कर्म से आप किसी को तीनों प्रकार से गुरु बना सकते हैं। उनमें से आप मुझे कौन सा गुरु मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार, अपनी खैर रखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और इस कोरोना काल में अपने मम्मी पापा, दादाजी की, दादी जी की विशेष खैरियत खबर लीजिए, उनकी दवा का विशेष रूप से प्रबंध कीजिए। मेरा आपसे ये निवेदन है। नमस्कार।